आज हम कुरुक्षेत्र काव्य के आगे के भाग का अध्ययन कर। कुरुक्षेत्र काव्य का यह पद देखिए। पिया भीम ने विष लाक्षागृह, लाक्षागृह यानी लाख से बना हुआ मकान, जला हुआ वनवासी, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख। केश कर्षिता ने जिसके केश पकड़कर खींचे गए, अर्थात द्रौपदी। सभा सम्मुख यानी सभा के समीप। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन, सुयोधन यानी दुर्योधन, और नर व्याघ्र यानी मनुष्य के रूप में बाघ, व्याघ्र ने बाघ। कहो कहाँ कब हारा। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र से संकलित है। यहाँ पर प्रसंग होगा कि इस पद में कवि ने बताया है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उन घटनाओं का स्मरण कराया जो महाभारत के युद्ध का कारण थी। कवि के अनुसार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि भीम को जहर दिया गया था। पिया भीम ने विष यानी भीम को जहर दिया गया था। लाक्षागृह जला और पांडवों को लाक्षागृह में आग में जलाकर मारने का प्रयास किया गया था। हुए वनवासी और उन्हें 12 वर्ष वन में रहना पड़ा। केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख, और राजसभा में उनकी प्रिय द्रौपदी के केश खींचकर उसे अपमानित किया गया और उसे दासी बनाया गया। क्षमा दया तप त्याग मनोबल। कवि कहते हैं कि उस समय तुमने क्षमा, दया, तप और त्याग और मनोबल आदि मानवीय गुणों की बातें कहकर सबका लिया सहारा, यानी इन सब बातों का सहारा लेकर दुर्योधन को अन्यायपूर्ण आचरण करने से रोकने का पूरा प्रयास किया। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, लेकिन उस समय मनुष्य के रूप में व्याघ्र बना हुआ दुर्योधन तुम्हारे द्वारा किए गए इन प्रयासों से बिल्कुल अप्रभावित रहा। कहो कहाँ कब हारा। उस पर तुम्हारे इन नीति युक्त वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समाशील हो रिपु समक्ष, तुम्हारे क्षमा और विनम्रता पूर्वक व्यवहार को शत्रुओं ने कायरता समझा। तुम हुए विनत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको। तुम उन अत्याचारियों को जितना सहन किया उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ा। कायर समझा उतना ही, और तुमने उनके साथ जितना विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया उन्होंने तुम्हें उतना ही कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अत्याचार सहन करने का दुष्परिणाम यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। शांति का पक्ष रखने वाला जितनी अधिक
कोमलता और उदारता प्रकट करता है। विरोधी पक्ष उसके पराक्रम और वीरता को भयभीत नहीं करते। यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि अपने पौरुष से शत्रु को आतंकित करना न्याय तथा शांति की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। आगे देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। शोभती यानी शोभा देना, भुजंग यानी सर्प, गरल यानी विष। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। यहाँ पर कवि भीष्म पितामह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शक्ति का प्रयोग किया जाए, किंतु शक्ति को प्रदर्शित करना जरूरी होता है। कवि भीष्म पितामह के अनुसार कहते हैं कि जिस सर्प के पास विष होता है, समा शोभती उस भुजंग को, जिस सर्प के पास विष होता है, क्षमा उसी को शोभा देती है। जो दंतहीन होता है, विष रहित होता है और विनम्र और सीधे साधे से कोई भी नहीं डरता है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल है। वे बताते हैं कि जो दंतहीन विष रहित और विनम्र होता है, ऐसे सीधे साधे व्यक्ति से कोई नहीं डरता है। कहने का तात्पर्य है कि क्षमा करने का अधिकार शक्तिशाली और पराक्रमी और वीर पुरुषों को होता है। दुर्बल मनुष्य को क्षमा करने की बात कहना शोभा नहीं देती है। 3 दिवस तक पंथ मांगते 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। अब यहाँ पर कवि ने भगवान राम का उदाहरण देकर उनके पराक्रम की महत्ता बताई है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम समुद्र के किनारे, रघुपति सिंधु किनारे, यानी भगवान राम जब समुद्र के किनारे 3 दिवस तक समुद्र से लंका जाने का मार्ग नम्रता पूर्वक मांगते रहे, नम्रता पूर्वक निवेदन करते रहे, बैठे पढ़ते रहे छंद, यानी मंत्रों के माध्यम से वे समुद्र के समक्ष विनती करते रहे, अनुनय के प्यारे प्यारे, और बार बार उन्होंने समुद्र के समक्ष नम्रता पूर्वक विनय किया, निवेदन किया, लेकिन समुद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उनके द्वारा इतनी विनती करने पर भी समुद्र के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, एक भी ध्वनि ऊपर नहीं उठी अधीर धधक पौरुष की, और यह देखकर भगवान राम का पराक्रम जाग उठा आग राम के शर से, और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। जब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, सिंधु देह धर त्राही त्राही, जब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया तो यह देखकर समुद्र भयभीत हो उठा और वह रक्षा करने के लिए त्राही त्राही करने लगा, अने मेरी रक्षा करो। करता आ गिरा शरण में, और यह कहता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। चरण पूज दासता ग्रहण की, उसने भगवान राम की चरण वंदना की और उनका दास बन गया।
बंधा मूढ़ बंधन में और पूरी तरह उनके वशीभूत हो गया। अर्थात शक्ति के अभाव में विनम्रता और क्षमा शोभा नहीं देती है। यानी शक्ति का प्रदर्शन करने वालों को उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आगे देखिए, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। शर यानी बाण या तीर, दीप्ति यानी चमक, और संधि वचन समपूज्य उसी का। संधि वचन यानी समझौती की बातें या मेल जोल की बातें। समपूज्य यानी माननीय, मानी जाने वाली, जिसमें शक्ति विजय की। यहाँ पर कवि भीष्म पितामह के अनुसार बताते हैं कि विनम्रता शक्तिशाली पुरुषों को ही शोभा देती है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। विनम्रता शक्तिशाली पुरुषों को ही शोभा देती है। विनम्रता की जो चमक दमक है, बाण अर्थात अस्त्र शस्त्र से ही प्रकट होती है। संधि वचन समपूज्य उसी का। जिस वीर पुरुष में शत्रु को परास्त करने की शक्ति होती है, उसी की मेल जोल की नीति अर्थात संधि समझौते की बात स्वीकार होती है। संधि की शर्तें तय करने का अधिकारी शक्तिशाली मनुष्य ही होता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता। दर्प ने घमंड, पीछे जब जगमग है। कवि आगे बताते हैं कि वीर पराक्रमी मनुष्य का सदा संसार आदर करता है। उसकी सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुण माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग। जिस पुरुष में शत्रु को परास्त करने की शक्ति नहीं होती है, उसको क्षमा करने का हक नहीं होता है। उसके द्वारा अपने शत्रु को क्षमा करने की जो बात होती है वह व्यर्थ होती है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है। कवि आगे बताते हैं कि जिस व्यक्ति में शत्रु की शक्ति का सामना करने का साहस नहीं होता है, उसके द्वारा शत्रु को क्षमा करने की बात कहना व्यर्थ है। गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल। उसका यह प्रयास जहर पीने के समान है। क्षमा की बातें करना या सिद्ध करना, उसकी बातें कपटपूर्ण और विश्वसनीय नहीं है। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि क्षमा का अधिकार शक्ति संपन्न मनुष्य को ही होता है। दुर्बल व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बातें कहता है तो उसका व्यवहार कपटपूर्ण माना जाता है। तो ये आपका कुरुक्षेत्र काव्य पूरा हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ध्यान दें।